हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द एब्सेंस टेक। सो आज 14 डेज़ के बाद मैं एक वीडियो देने वाला हूँ जो कि एचटीएमएल टेबल्स के ऊपर होगा। हमारा जो एचटीएमएल सीरीज़ चल रहा था वो उसको हम ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे। और बीच में मैं मैं ऑब्वियसली माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं दे सका। मैं प्रोजेक्ट लेके और बाकी सब काम लेके बिजी था थोड़ा। सो लेट्स स्टार्ट विद एचटीएमएल टेबल्स। सी, हमारा जो एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स सपोर्टेड बाय द ब्राउज़र। ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि हमें अगर हमारा कोई इंफॉर्मेशन, इफ वी वांट टू शो any of our info in tubular format, we use HTML tables। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया। सो लेट्स कंटिन्यू विथ द एनाटॉमी ऑफ HTML tables। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं इस पेज को थोड़ा एक कॉपी करवा लेता हूँ। ठीक है, इस पेज को क्लिक कर लेता हूँ। सो लेट्स बिगिन। सी, anatomy of HTML table। सी, तो पहला जो रॉ है आप देख सकते हो, ये एक HTML टेबल में क्या रहता है। सी, पहला एक दिस फॉर्मेट पे रहता है इंफॉर्मेशन, एक रहता है ये वाला फॉर्मेट पे। तो अगर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो है रॉ, अगर अप टू डाउन जा रहा है तो वो है कॉलम। ठीक है, ये जो एक जो इंडिविजुअल सेल है तो इसको कहते हैं हम सेल। ऑब्वियसली मैंने नाम ही बता दिया, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, रो हो गया, कॉलम हो गया, सेल हो गया। और क्या है, ये जो आप ब्राइट कलर का जो रॉ देख रहे हो ना, मतलब ये देखिए, ये सेंट्रो कमर्शियल कॉन्टोसमा कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है कंपनी। ठीक है, ये कंपनी थोड़ा ब्राइट कलर का है, क्यों है। सी, दीज आर कॉल्ड टेबल हेडर्स। ठीक है, तो अभी मैं अगर एकदम प्रॉपरली इसको समझाऊं आपको ना, तो रुकिए, मैं एकदम प्रॉपरली आपको समझाऊं इसको। सो व्हाट दिस इज डूइंग एक्चुअली, लेट्स सी। हमारे पास एक टेबल में क्या क्या रहता है, एक होता है रॉ, एक होता है कॉलम, और उसके बाद रहते हैं सेल्स, उसके बाद रहते हैं हेडर। ठीक है, रॉ को हम समझाते हैं TR से, कॉलम का कोई ऑफिशियल ये नहीं है, सेल्स का भी कोई ऑफिशियल ये नहीं है, हेडर्स का है TH। ठीक है, और ये पूरा जो एक क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग रहता है ना, तो वो सब कुछ बंद रहते हैं टेबल टैग में, टेबल टैग के अंदर। ठीक है, हुआ। सो अभी मैं आपको एक कोड दिखाऊंगा, आपको कोड से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है। सो लेट्स सी। तो ये रहा आपका कोड, लेट्स सी, कोड फॉर HTML टेबल्स। ठीक है, सी, आपको दिख रहा होगा ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग क्या है, टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर क्या है, एक रॉ है जो कि एक रॉ क्रिएट करेगा हमारे लिए। कि एक टेबल जो है, ये जो टेबल है, टेबल का पहला रॉ क्या होगा, ये वो रॉ डिफाइन करता है। तो
अभी मैं अगर इसमें रॉ लेता हूँ, इसमें क्लोज करता हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या देख सकता हूँ, 3 हेडर्स हैं। कैसे? TH एक हेडर है, TH एक दूसरा हेडर है, TH तीसरा हेडर है। और वो क्या है? वो है कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री। जब आउटपुट जनरेट होगा इनका, ये सब रहेंगे बोल्ड और सेंटर्ड, इस वाले की तरह। सी, एकदम बोल्ड और सेंटर्ड, ठीक है, ये रहा एकदम सेंटर्ड। क्यों? क्योंकि ये हेडर्स है। हेडर के पास हम जब हम TH लिखते हैं ना, सी, अभी मैं थोड़ा CSS पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हम जब TH लिखते हैं ना, तब TH का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है वो है टेक्स्ट लाइन। जो डिफ़ॉल्ट का जो CSS है वो है टेक्स्ट लाइन सेंटर, और फॉन्ट वेट रहता है बोल्ड, जिसकी वजह से इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन दोनों बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारा जो TH का जो टैग के अंदर जो लिखते हैं ना हम, वो बोल्ड और सेंटर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। और TR का जो बाय डिफ़ॉल्ट CSS है वो है मतलब इनलाइन प्रॉपर्टीज़। मतलब एक TR जो है ना, वो क्या करते हैं, उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है वो उसको एक लाइन में रिप्रेजेंट कर देता है, तो वो इनलाइन प्रॉपर्टी हो गया। सो दैट्स वाई TR, TH इन सब को इस्तेमाल किया जाता है टेबल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद लेट्स सी अबाउट अदर टैग्स। मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कर दिया, ठीक है। लेट्स गो विद द अदर टैग्स। दैट इज टेबल टैग गया, TR टैग गया। उसके बाद आता है TD टैग, टेबल डिस्क्रिप्शन। सी, हेडर के बाद हमारे पास जो सेल है उसमें हमारा कंटेंट आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सी, इसमें सेंट्रो, कॉमर्सिनो, कॉस्मेगा, उसका चेंग और मेक्सिको, ये सब आया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक हेडर के अंदर, सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेडर तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए HTML में एरर नहीं आएगा। सी, HTML में ना बहुत सारे हायरार्कियल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हम हेडर के अंदर दूसरा हेडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन के अंदर हेडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी, तो हेडर ऊपर, डिस्क्रिप्शन नीचे, ऐसे काम करना होगा। तो ये HTML में ये सब एरर नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ, हम जब React.js करेंगे ना, तब ये सीधा सीधा एरर देंगे कि नहीं, there is an hierarchical issue in JSX. Header is used before header is not used before description and inheritance error occurs. तो ये सब एरर आते हैं। तो इसकी वजह से HTML को मैं इतने अच्छे से करा रहा हूँ, बिकॉज सी, HTML के बहुत सारे एरर्स जब हम React.js में जब फेस करते हैं ना, तब हमें एरर डिबगिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज कंपल्सरीली नेसेसरी, ठीक है। लेट्स गो। सो हेडर के बाद सेल में क्या घुसता है, कंटेंट। तो वो कंटेंट लिखने के लिए ना हम इस्तेमाल करते हैं हमारा TD टैग। कैसे? सी, हमारा यहाँ पे TR टैग के अंदर TH गया, फिर से हम लिखेंगे TR टैग, पर इस बार TR टैग के अंदर हेडर फाइल नहीं जाएगा, इस बार जाएगा TD, क्योंकि रॉ में अभी मुझे इंफॉर्मेशन एक्स देना है। सी, TR नीचे गया TD, ठीक है, ओके। सो दीज आर द बेसिक HTML टैग्स फॉर टेबल फॉर्मेशन। एक टेबल में ये सब फॉर्मेट ही रहता है, ठीक है। आप प्लीज़ ये वीडियो 2 बार चेक करना, ठीक है। और हाँ, स्पीड थोड़ा 1.5x में दे देना, बिकॉज अपॉन दैट स्पीड यू विल गेट एक्सप्लेन टू नाइसली, ओके। क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ तो बोर लगता है ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक, दैट इज HTML टेबल एनाटॉमी। मतलब HTML टेबल के अंदर क्या होता है, ठीक है। मतलब ये टेबल जो है वो फॉर्मेट कैसे हो जाता है, कैसे हायरार्की हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। सी, हेडर के अंदर हमारा जो हेडर है उसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब क्या, हम ऐसा करते हैं ना, हम पहले लिखते हैं हेडर, जैसे कॉन्टैक्ट, ठीक है।
उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं कि ये एक्स का कॉन्टैक्ट है, वाई का कॉन्टैक्ट है, जेड का कॉन्टैक्ट है, उसके बाद ए बी इसका कॉन्टैक्ट है। तो आप देख रहे हो हेडर के अंदर डिस्क्रिप्शंस आते हैं, नॉट डिस्क्रिप्शन के बाद हेडर कभी नहीं आता, दिस इज रॉन्ग। सो ये है हायरार्की। तो यू नीड टू मेंटेन द हायरार्की। उसके बाद क्या होता है, डिस्क्रिप्शन जो है वो होता है रॉ वाइज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो होता है, अब आप अगर अभी टी डी के अंदर टी आर पास करो, HTML में नो एरर, कोई भी एरर नहीं देगा, इन एरर ERR, HTML में कोई एरर नहीं देगा क्योंकि HTML एरर देता ही नहीं कुछ, ठीक है। वो आपको एक बोगस आंसर देगा। लेकिन आप अगर React.js करोगे तब उसमें आपको एरर देगा, उसमें बोलेगा इनहेरिट एरर। क्यों इनहेरिट एरर? बिकॉज दैट कि HTML का जो हेड है, मतलब जो हेड टैग है वो ऊपर दे दिया गया है सेल टैग से, मतलब ये जो रॉ है वो इसके ऊपर है, जो कि नहीं होना चाहिए। रॉ के अंदर टेबल हेडर रहता है, टेबल हेडर के अंदर रॉ नहीं, ठीक है। इतना तक तो हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका HTML अब देखिए, सी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, सी हमारा जो टेबल हेडर जो टैग है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या रहता है, जो फॉन्ट वेट है उसको करो बोल्ड, और जो सॉरी फॉन्ट नहीं, वो जो टेक्स्ट लाइन है, मतलब हेडर के अंदर जो टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट लाइन उसको करो सेंटर्ड, ठीक है। तो इतना तक तो आपको मालूम है कि बोल्ड क्या है, सेंटर्ड क्या है, मतलब क्या, वो थोड़ा मतलब मोटे कलर का होगा, सही। मतलब हम जो हेडर लिखेंगे वो होगा थोड़ा मोटे कलर का, H1, और क्या रहेगा, सेंटर्ड रहेगा सेल के बीच में, ठीक है। सो इतना तक तो गया। नेक्स्ट है आपका टेबल रॉ। ये टैग क्या करता है, ये टैग हमारा इनलाइन प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है। इस रॉ के अंदर हम जितना भी, अगर हमने TR शुरू किया और TR ख़त्म किया, इसके अंदर हम अगर 100 लाइन्स भी लिख देना, वो सब ऑन वन लाइन आएंगे, ठीक है। एक ही लाइन में सारे की सारी चीज़ें आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें इनलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा टेबल डिस्क्रिप्शन। ये एकदम सिंपल प्लेन HTML है, एकदम प्लेन HTML, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि मतलब जब एक प्रॉपर्टी है कि जब व्हेन सेल एंड्स न्यू लाइन, मतलब हमारा जो TD टैग है उसमें प्रॉपर्टी है कि जब सेल एंड हो जाए ना, मतलब जब सेल एंड हो जाए तब एक BR टैग लगा दो ताकि न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। तो इतना तक ही है HTML टेबल्स का सीरीज़, मतलब HTML टेबल का जो टॉपिक है वो इतना तक ही है। बहुत इजी टॉपिक है HTML टेबल्स का। सो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना HTML टेबल्स को, और नेक्स्ट दिन जो है मैं HTML टेबल्स के साथ साथ थोड़ा HTML टेबल भी दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ HTML फॉर्म्स जो है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।